नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। फिल्म एक्सपोज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक फैंटेसी हॉरर थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा। फिल्म का नाम इविल डेड राइज। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है जहां हमें एक अजीबोगरीब घर दिखाई देता है जहां 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए थे। ये घर नदी के किनारे था जहां 2 दोस्त बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। लेकिन उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। वो बहुत बुरी हालत में थी। अब जेसिका के पास एक दोस्त आता है जो उसके साथ खूब मस्ती कर रहा था और उसने एक किताब भी पढ़ी है और उसे अपनी बात सुनाती है। लेकिन पता नहीं जेसिका को क्या हुआ, वो अपनी अजीब आवाज में किताब पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टी होने लगती है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, जिसके बाद वो अचानक अपनी सहेली के बालों को उसकी चमड़ी से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपनी सहेली का सिर उसके शरीर से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार डाला, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेसिका हवा में उड़ रही है और उसकी सहेली जो रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तक आप समझ नहीं पाए होंगे कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पहले की जाती है। जहां से ये सब शुरू हुआ था तो हमें एक पुरानी इमारत दिखाई देती है और उसके अपार्टमेंट में एली नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने पति के अलावा अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर आती है जिसका नाम बैथ था। वो एली के घर आती है और अपने बच्चों को उपहार देती है जो वो उनके लिए लाए थे। बैथ एली के पति के लिए उपहार लेकर आई क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बहन अपने पति के साथ नहीं रहती। जब बैथ एली से उसके पति के बारे में पूछती है तो इससे एक उदास माहौल बन जाता है। इसलिए एली बैथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेजती है ताकि वो अपनी बहन से अकेले में बात कर सके। जब बैथ को अपनी बहन के पति के बारे में पता चलता है तो बैथ अपनी बहन से कहती है कि उसे इस बारे में उसे बताना चाहिए था। जब बच्चे पिज्जा खाकर वापस आ रहे थे, भूकंप आया। 3 बच्चे कार पार्किंग क्षेत्र में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि भूकंप के कारण कार पार्किंग में एक बड़ा छेद हो गया था, इतना बड़ा कि अंदर जा सके। डैनी छेद के अंदर जाता है ये देखने के लिए कि वहां क्या हो सकता है, जहां उन्हें कुछ किताबें और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप मिले। टेप पर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। डैनी को पुजारी पिता की कुछ तस्वीरें मिली और उन्हें कई पवित्र क्रॉस भी मिले। ये स्पष्ट था कि एक बुरी शक्ति को बंदी बनाने के लिए भूत प्रेत निकालने का टोटका किया गया था। वो एक कब्र भी देखता है जिससे ईसा मसीह की मूर्ति निकलती है। उन्हें एक किताब भी मिली जो कपड़े में ढकी हुई थी। डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। वहां एली उनकी मां को अपने बच्चों की चिंता थी क्योंकि उसने टीवी पर सुना था कि भूकंप के कारण आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एली अपने पड़ोसी के एक लड़के के पास जाती है और उससे अपने बच्चों को खोजने में मदद मांगती है। एक बूढ़ी औरत भी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर आ गए। एली उन्हें देखकर उन्हें डांटती है, साथ ही भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल न करने की बात भी कहते हैं। ये कहकर वो लिफ्ट से कपड़े धोने के लिए कपड़े लेने जा रही थी। डैनी किताब लेता है और जो ऑडियो टेप उसे मिला वो उन्हें अपने कमरे में ले जाता है। वो किताब खोलने की कोशिश करता है लेकिन किताब नहीं खुलती क्योंकि किताब नुकीले दांतों से ढकी हुई थी। किताब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का चेहरा हो। तभी उसकी उंगली उस नुकीले दांत पर चिपक जाती है जिससे खून बहने लगता है, जो किताब पर भी पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किताब उनके खून को अंदर तक सोख लेती है और तभी किताब खुली। हम देख सकते हैं कि उसमें अजीबोगरीब तस्वीरें थी, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी किताब नहीं पढ़ता लेकिन वो ऑडियो टेप सुनने लगता है। पहले ऑडियो टेप में एक पिता था जो बता रहा था कि हमने अपने दोस्तों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें एक अजीब तरह का जादू बताया गया है। अब अगली बात दूसरे ऑडियो टेप में थी जब डैनी इसे खेलता है, जिसमें पिता किताब के बारे में बता रहे थे। उन्हें वो किताब कहां से मिली थी? अचानक रेडियो से एक शैतानी आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई काली शक्ति अंदर कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी टेप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी हम देख सकते हैं कि काली शक्ति टेप से मुक्त हो गई और लिफ्ट में एली के अंदर आ गई, जिससे एली की हड्डियां टूट जाती हैं और उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहा था। डैनी ऑडियो टेप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। इसी बीच उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के पन्ने भी अपने आप पलटने लगे,
जब एली की बेटी ने लाइट चेक की तो उनके घर के अलावा हर जगह लाइट थी, यानी जो कुछ गलत हो रहा था वो उनके घर में ही था। कुछ देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है, जो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, और वो पैदल ही अपने घर आ गई। लेकिन कुछ समय पहले हमने देखा कि उसके अंदर की काली शक्ति ने एली की हड्डियां तोड़ दी थी, लेकिन अब एली पूरी तरह चलने में सक्षम थी और किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। जब उसकी बहन उसके पास आती है और उसे बुलाती है तो उसे उल्टी होने लगती है और अजीब व्यवहार करने लगा। एली जब होश में आती है तो बस इतना कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान मत करने दो। इतना कहकर वो भी बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन लिफ्ट में जाने से सभी डर रहे थे और भूकंप के कारण सीढ़ियां भी टूट गई थी। बहरहाल उन सब ने मिलकर एली को कमरे में डाल दिया। अब उनके पड़ोसी का वही लड़का जिसे एली ने अपने बच्चों को खोजने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखें बंद कर देता है, लेकिन वे फिर से खुल जाती हैं। वो फिर से बंद हो जाता है और वे फिर से खुल जाते हैं। वे सभी एली के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि वो मरने वाली है। तब उसकी बहन उसके पास बैठती है और उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी बैथ के फोन पर घंटी बजती है, जो किसी और की नहीं बल्कि एली की थी। वो अपनी बहन से कह रही थी कि उसका शरीर जल रहा है, कोई तो उसे बचा लो। और फिर वो जिंदा बैठती है। बैथ ने जब अपनी बहन के शरीर को छुआ तो उनका शरीर वाकई गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। फिर बैथ उसे बाथटब में ले जाती है। अचानक एली पानी से बाहर निकली और दीवार पर चलने लगी और इतनी जोर से चिल्लाई कि सब बेहोश हो जा रहे थे। वहीं बाथरूम में पानी भी खौल रहा था। एली एक एक करके सभी पर हमला करती है। वो अपनी बेटी को मारने की फिराक में थी। फिर उसका बेटा डैनी एली को एक तरफ रख देता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मां के अंदर कोई काली शक्ति है। वो पड़ोसी की आंखें भी निकाल लेती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देता है। इसका फायदा उठाकर बैथ अपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर देती है। उनके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बैथ एक छेद में से देखती है। एली ने घर के सभी लोगों को मार डाला था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है क्योंकि वो भी जानती थी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। उसने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया था और जादू की किताब खोली। यहाँ वे आपस में लड़ रहे थे। बैथ अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में ले जाती है और उससे गेट खोलती है। अब एली की बड़ी बेटी के साथ अजीब हो रहा था। उसके चेहरे पर अजीब अजीब निशान पड़ रहे थे और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। जब बैथ एली की बड़ी बेटी के पास गई तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका अर्थ है कि वो भी उस काली शक्ति के वश में थी। एली काली शक्ति के नियंत्रण में थी। इसका मतलब था कि एली की बड़ी बेटी भी उन्हीं की तरह भूत प्रेत की शिकार थी। वो अपनी चाची बैथ पर हमला करती है और अपनी बहन को मारने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी छोटी बहन अपनी गुड़िया के सिर पर वार कर खुद को बचा लेती है। अब डैनी बैथ को सब कुछ बताता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अब सब कुछ जानने के बाद बैथ डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर सुन सके। बैथ हेडफोन लगाती है और टेप रिकॉर्डर सुनने लगती है कि जो भी गलत है उसके साथ है, कोई और उसे नहीं सुन सकता। जब बैथ तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग सुनती है तब यहाँ बैथ को पूरा सच पता है कि यह पुस्तक एक पुजारी पिता को दी गई थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन तभी चर्च के लोगों ने पिता को चर्च से निकाल दिया क्योंकि यह एक राक्षसी किताब थी। ये मानव त्वचा से बनी थी और उस पर मनुष्य के लहू से लिखा हुआ था। नरक के खतरनाक राक्षसों को बुलाने के तरीके थे। पिता इन सब बातों को समझना चाहते थे। अब बैथ टेप रिकॉर्डर में वही बातें सुन रही थी। ये सब सुनने के बाद बैथ को भी यकीन हो गया। रसोई में एली की बड़ी बेटी आती है और डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बैथ थी एली भी आ गई। बैथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली अपने मुंह से कहती है कि मैं जो भी हूं तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। अब केवल बैथ और एली की छोटी बेटी ही बची थी। एली यहाँ बैथ को मारने वाली थी। फिर एली की छोटी बेटी बैथ को कैंची देती है, जिसे बैथ एली के मुंह में डालता है, जिसे वो कुछ देर के लिए रोक लिया। बैथ बंदूक से दरवाजा तोड़ने वाली थी। तब एली उठती है। बैथ ने एली पर एक गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर वो कहती है कि तुम मेरी मां नहीं हो। अब एक एक करके वो जिन्हें एली ने मारा था वे जिंदा आने लगते हैं और कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। बैथ और एली की छोटी बेटी के पास दौड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन लिफ्ट बंद थी और दरवाजा भी बंद था और चाबी लिफ्ट में फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली भूत प्रेत में थी तब उसके हाथ में ये चाबियां थी।
एली की बेटी अब बड़ी चालाकी से लिफ्ट ऑन करके चाबी निकाल लेती है और लिफ्ट भी चल रही थी। लेकिन हम एली की बड़ी बेटी को देख सकते हैं और डैनी, जो मृत्यु के बाद राक्षसों के नियंत्रण में थे, ये खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिससे अब लिफ्ट के चलते ही इसके अंदर इनका खून बहने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी, खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उसकी किताब का वो पन्ना भी पलटता है जिसमें अजीब किस्म का जीव था, और इसी बीच एली भी उस जीव में बदल गई। लिफ्ट के नीचे आते ही खून भी निकल आता है। बेथ और एली की छोटी बेटी खून से लथपथ कार में बैठती है, लेकिन उनके सामने एली फिर आ गई, जो अपने शैतानी रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। फिर बेथ एक जंजीर लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है, लेकिन उसके साथ ही एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गए। बेथ ने उन तीनों को पीसने वाली मशीन में डाल दिया और उन्हें मार डाला। अब अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या करना बहुत ही भयानक दृश्य था, लेकिन इसके अलावा बेथ के पास और कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई। लेकिन वो राक्षसी काली शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। अब देखते हैं अगले दिन का नजारा। उसी लिफ्ट से एक लड़की जेसिका नीचे आती है, जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहती थी, और जेसिका वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब जब वो लिफ्ट से नीचे उतरी, वो बहुत खून देखती है और पुलिस को फोन करने वाली थी। एली के अंदर जो दानव था वो आता है और जेसिका को नियंत्रित करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, और फिर भी वो राक्षस जेसिका के अंदर है। वो दानव कितना विनाश फैलाने वाला था, कोई नहीं जानता। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।